मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, मैं ये जानना चाहूंगी जो बाप स्पेशली विलिंगली शादी अपने बच्चों के लिए करते हैं, दूसरी बीवी लाते हैं इसलिए कि चले वो एक उनको प्रोटेक्शन और एक मदर का जो एक रोल है वो मिल जाए, तो वो जो दूसरी बीवी आती है करते तो दूसरी शादी बच्चों के लिए, लेकिन वो बच्चे कहीं ना कहीं निग्लेक्ट हो जाते हैं जब वो उनकी सेकंड वाइफ से उनके बच्चे पैदा होते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये एक ड्रॉबैक, एक फ्लो रह जाता है सारी जिंदगी, जो कि स्पेस कवर नहीं हो पाती। ऐसा क्यों? देखिए, शादी कहा ज़रूर जाता है कि मोस्टली कि बच्चों की माँ आ जाएगी, बच्चों की जो है वो केयर कर लेगी, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही वो बीवी आती है, जाहिर सी बात है हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि जब मर्द ने उस बीवी के साथ निकाह में जाना है, एक इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम करना है, उसकी भी इमोशनल जो है वो उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग होगी, मोहब्बत होगी, एहसासात जो हैं वो उनके एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे। अब होता क्या है, आने वाली फीमेल अगर लेट्स सपोज जो है वो पहले माँ नहीं रही है तो उसके शायद जज्बात उतने ज़्यादा जो है वो कनेक्ट ना फील कर पाए। अब जब उसके अपने बच्चे होंगे तो उसे अपनी औलाद ज़्यादा बेहतर लगेगी। यहाँ पे मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आने वाली फीमेल से एक्सपेक्ट करना ये कुछ गलत है, नहीं करना चाहिए है। मर्द को चाहिए कि बैलेंस लेके चले, कि पहले तो वो इस चीज़ का पूरी तरह से जायज़ा करे कि क्या वो इस कैपेसिटी का है कि वो इत्तेदाल कर सकेगा, इंसाफ कर सकेगा, जो बच्चे हैं पहले वाले बच्चे और आने वाले बच्चों में फ़र्क नहीं करेगा। होता क्या है कि माँ चूँकि उन बच्चों की माँ सर पर होती है तो उसको आंसरेबल है ना वो टूवर्ड्स हिज वाइफ, उनकी पहले वाले बच्चों की माँ नहीं है। तो यहाँ पे मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़रूरियात ज़िंदगी में इत्तेदाल करें, प्यार मोहब्बत में इत्तेदाल करें, कमी ना दें उन बच्चों को, उनकी पर्सनालिटी को जो है वो तबाह ना करें। मोस्टली होता क्या है, जैसे ही दूसरे बच्चे दुनिया में आते हैं पहले वाले बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या कर दिया जाता है, हॉस्टल लाइफ दे दी जाती है इस बहाने से, वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाए इस बहाने से कि वहाँ पे आपकी जो है वो तालीम अच्छी होगी। जबकि अगर सिर्फ वो बच्चे होते तो शायद ये डिसीजन ना होता। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक और बात इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करना चाहूँगी कि सिंगल पेरेंटिंग तक बात आती क्यों है। सबसे पहला सवाल तो ये है, हमने अपने माशरे में देखिए ना, हम तो सिंगल पेरेंटिंग थे, एक तो वो रेयर केसेस हो गए ना जिनमें टर्मिनेशन ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, डिवोर्स हो गई या सेपरेशन हो गई। एक तो वो है ना कि अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है किसी एक पार्टनर की, अलग है तो फिर बिल्कुल, लेकिन उस सिचुएशन में तो यू कांट इवन डिनाई द फैक्ट यू हैव टू बी अ सिंगल पेरेंट। एक मसला ये है मैं चाहूंगी आप यहीं से कंटिन्यू बेशक कीजिएगा, लेकिन मैं चाहूंगी डॉक्टर शिवाना से भी हम यही क्वेश्चन जरूर पुट इन करें जी, कि जो सिंगल फादर्स हैं विलिंगली जो शादी करते हैं दूसरी बच्चों की खातिर, कहीं ना कहीं जब उनके दूसरे बच्चे होते हैं उन्हीं दूसरी सेकंड वाइफ से, तो फिर वो जो पहले बच्चे हैं पहली वाइफ से निगलेक्ट हो जाते कहीं ना कहीं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी डॉक्टर शिवाना? देखिए, अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा था एक्चुअली वो इसी चीज का आंसर दे रही थी आपको, इसी चीज का कि अगर ये यहाँ तक बात आती क्यों है। अगर तो देखें डिवोर्स की वजह से आई ना तो बहुत डिफरेंट माहौल होगा। बच्चे ऑलरेडी एक कंडीशनिंग के साथ बैठे हुए हैं कि हमारी माँ को छोड़ के तुम एक दूसरी औरत को हमारी जिंदगी में ले आए, और अगर उनकी माँ ने उनको कहीं पॉइजन कर दिया कि दूसरी माँ जो है वो तो ऐसी है और उससे तुम कभी अच्छे तरीके से रिलेशनशिप ना रखना, और बच्चों को अगर पॉइजन ना भी किया जाए तो इन देयर हार्ट दे फील ऑब्लिगेटेड कि शायद हमारी माँ के साथ ज्यादती हो गई है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो माँ से मोहब्बत तो करते हैं। और इस तरह से अगर बाप जो है वो नई माँ के आने के बावजूद जितना मर्जी बैलेंस रखे, कभी कहीं ना कहीं बच्चों को ये रहेगा। लेकिन वो यही चीज का जवाब दे रही थी कि अगर कोई माँ फौत होगी जिस तरह से आपने कहा, और फिर अगर वो दूसरी शादी करके ले आया तो उसके डायनेमिक्स डिफरेंट होंगे। वो बच्चों के अंदर रिसेप्टिविटी ज्यादा होगी आने वाली औरत की, अनलेस एंड अनटिल के वो एक सौतेली माँ का रूप धार के बड़ी जालिम औरत है, ऐसी बच्चों के अंदर जो है ना वो रिसेप्टिविटी ज्यादा होती है। वहां पे बाप का रोल होगा कि वो बैठ के कम्युनिकेट कर रहा है अपने बच्चों के साथ, खुद ही फैसले नहीं कर रहा। फैसले इस सिचुएशन में बाप अकेला कर ही नहीं सकता, उसने हाथ पकड़ के अपने बच्चों को इस जर्नी में से गुजारना है बगैर इस लेकिन यूजुअली डॉक्टर शिवाना फादर्स ऐसे नहीं करते हैं। करना चाहिए ना, इसलिए तो बच्चों की पर्सनालिटी खराब हो रही है। ये ये बाप का फर्ज है कि जब तक बच्चों को कन्विंस नहीं कर लेता, और कन्विंस मोहब्बत के साथ, बेलौस मोहब्बत के साथ उनका ट्रस्ट विन करे कि आने वाली औरत के साथ वो इत्तेदाल रख सकेगा उनकी प्रेजेंस में। और अगर कोई बच्चा, और ये भी डिस्कस करना चाहिए कि अगर उनका कोई और बहन भाई भी दूसरी माँ से पैदा हो गया
तो क्या होगा, ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और आपके बच्चे इस काबिल हो गए हैं, थोड़े सियाने हो गए हैं, अगर छोटे हैं वो तो खैर एक अलग मसला है, लेकिन अगर थोड़े से टीनेजर हो गए हैं और फिर आप शादी कर रहे हैं, तो आप विदाउट द परमिशन, विदाउट टॉकिंग टू देम, विदाउट अ एलेबोरेट डिस्कशन ये काम मत करें। आपके बच्चे जब सियाने होंगे, उनको एहसास होगा, ट्रस्ट होगा, और वो आपकी बात समझ सकेंगे, तो वो आपको जब खुशी खुशी इजाजत नहीं भी देंगे तो एटलीस्ट उनके अंदर एक वो कंसेप्ट आ जाएगा एक्सेप्टेंस का, वो थोड़ा सा आपका रिलेशनशिप एक्सेप्ट करेंगे, और फिर आगे जाके अगर आदमी बैलेंस रखेगा तो इट इज वेरी मच डूएबल टू कीप बैलेंस, और बच्चे फिर आपके साथ रहेंगे। कम्युनिकेशन इज द की। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना। इसी के साथ साथ मैं अपनी ऑडियंस को बताती चलूँ कि हमें स्टूडियो में जवेरिया खान ने ज्वाइन किया है। शी इज़ अ सिंगल मदर एंड इंस्पिरेशनल वुमन। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि इनकी जो सिंगल पेरेंटिंग की जर्नी है वो कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल। वेलकम टू मेरी सहेली फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। जवेरिया, एज यू आर सिंगल मदर और ऑब्वियसली आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंट चैलेंजेस देखे होंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हाउ इज़ योर जर्नी, लाइक कैसी गुजरी आपकी ये थ्रू आउट लाइफ, और आपने कैसे जो चैलेंजेस थे उनको टैकल किया अपने बच्चों के साथ, और ऑब्वियसली एक जो सोसाइटी का जो सिग्मा होता है उसके साथ जुड़ा होता है, उसको कैसे आपने हैंडल किया? पहले तो ये कि इट्स अ रोलर कोस्टर, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स, कोई फार्मूला नहीं है जो कि हम कहीं से पढ़ें और उसको इम्प्लीमेंट कर लें और वो चल पड़े सब कुछ। सो यू लर्न एज यू ग्रो एंड एवरी डे इज़ अ लर्निंग जर्नी। I was 19 and a half when I got married, and I was 22 जब मेरा बेटा पैदा हो गया। He's 15 years old now. I have one son. और तब से लेकर अब तक मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ाया। I belong to education sector. Now I work in corporate sector. और throughout all these years एक बच्चे के साथ इस environment में, पर ख़ास तौर पे वर्किंग होने के नाते, इट वॉज़ नॉट एन ईजी थिंग, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आई फेल्ट प्रेशर, आई फेल्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, हार्टेक्स, बट उसके साथ साथ मुझे लगता है कि आपकी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो भी आपकी विन्स हैं, और जितना हम उन छोटी विन्स को सेलिब्रेट करें और हर छोटी चीज़ को एक्नॉलेज करें, मेरा ख़्याल है हमारी अपनी ज़िंदगी आसान होती है। सो मुश्किलें तो थी बिकॉज सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। पहले सोसाइटी, सबसे पहली बात है कि सोसाइटी वांट्स यू टू क्राई, सोसाइटी वांट्स यू टू फील बैड अबाउट योर सेल्फ, सोसाइटी डज नॉट वांट यू टू सी सक्सेसफुल, ग्रोन, मे बी कॉन्फिडेंट। सो ये सब कुछ, इस सब से आगे निकलना और सबको ये बताना कि नो, आई एम अ सिंगल पेरेंट, आई एम एजुकेटेड, आई डोंट क्राई, I don't feel pity, I don't feel bad about myself. I think ये बहुत बड़ी win होती है हर औरत के लिए। And I have been very lucky because I have a very supportive family. I think आपकी family plays a very important role in your situation. हर situation, you're talking about men getting married either after divorce or when they were widowed. I think even then आपकी जो environment है, आपकी जो support system है, वो बहुत matter करता है। So I'm very lucky that my brother and my mother, they are very supportive. So I have never felt that pressure coming from my own home. So there are people I know who are unlucky, जिनके अपने घर में उनको बहुत प्रेशर मिलता है, मे बी दूसरी शादी के लिए, मे बी ये सोचने के लिए कि बच्चे को टाइम नहीं दे रही, या अपने आप को छोड़ो, बच्चे के लिए सेक्रीफाइस करो। मैंने सेक्रीफाइस भी किया है, मैंने अपने आप को भी बनाया है, मैंने उसको भी बनाया है। टीनेज सन से डील करना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग बिकॉज उसके टेंट्रम्स, उसकी बिहेवियर, उसको ये बताना कि क्या सही है क्या गलत है, it's not an easy thing, but my family has been very supportive through all this, so I think that has helped me a lot. That's great and wonderful and quite impressive as well. मैं ये जानना चाहूँगी आपसे जवेरिया, मुझे ये बताएं कि that hard decision in your life and it was taking place, divorce की जो हम बात करते हैं, तो जब आपकी divorce हो गई, so what was the first step in your life after turning into a single mother? Decision मेरा अपना था, I took खुला, and because I felt and I always believe कि सारी ज़िंदगी रोने से बेहतर एक दफ़ा रो के आप get over it and be in your life. And another thing you guys were talking about कि poison नहीं करना चाहिए.
So I've never poisoned my son against his father or his father's family, because I feel कि अगर आप बच्चे को अभी से poison कर दोगे तो वो ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी negative ही सोचेगा. So when he grows up and when he feels like if he wants to be in contact or if he feels like he wants to make his own decision, he can easily make his own decision. So when I took this decision, I was a teacher at one of the largest institution in Pakistan. I don't know if I'm allowed to take the name. What was your age? I was मैंने पहले separation हुई कुछ साल, and then I didn't feel like taking divorce, and then I was, I think, 24 when I got divorce. So your son was hardly 2.5. He was hardly around. 2 to 3, yeah. जब मैंने खुला ली. So पहले तो I was a teacher, and वो environment भी ऐसा था where I was feeling safe, because आपको पता है आप पढ़ा भी रहे होते हो, आप खुद भी grow कर रहे होते हो और आप एक environment में होते हो. फिर I realized that I need to work on myself, because surviving in this society, country, world, you need to have a proper background. अभी आपने बताया कि आपकी 19 years की एज में शादी हो गई थी, तो obviously आपकी education अभी उस टाइम पे complete नहीं थी. मैं college में थी. उसके बाद आपने कैसे pursue किया? Obviously आपने खुला ली थी, तो उसके बाद आपने बताया आपने teaching की, तो कैसे manage किया? So जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मेरे बेटा पैदा होने के 2 हफ्ते के बाद मेरे BSc के एग्जाम्स थे. So वो मैंने क्लियर किया. उसके बाद then कुछ महीनों बाद I started working in, he was 7 months old when I started teaching. और उसके साथ मैं उसको बैलेंस करती रही. It was very difficult because and I was lucky because मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट में काम कर रही हूँ who supports women. We have 80% of women and employees, and they all have the daycare or daycare facility. So you were already working while after getting married as well, right? No, I was not. 7 months बाद जब मेरा बेटा पैदा हुआ, then I started working. So obviously after getting married, no, I was studying, and then मेरा बेटा actually मेरी शादी के 1.5 साल बाद पैदा हुआ था. तो तब तक मैं पढ़ रही थी, and then मेरा बेटा पैदा हुआ, so then I started working उसके बाद. तो उसके साथ I was lucky कि मेरी workplace पे declare था, वरना I would not have been able to work. So मैं उसको साथ लेके जाती थी और मैं खुद साथ जाती थी और उसको मैनेज करती थी. एंड देन आई वाज लकी इनफ कि मेरा जो डे केयर था वो इतना करीब था. आपने शौक से करी थी? यस, शौक था, बिकॉज उस वक्त मुझे आपको अलाउ किया उस वक्त? वी वर सेपरेटेड बट आई वाज स्टिल लिविंग विद माय इन-लॉज, बट माय इन-लॉज अलाउड मी. And then दूसरी सबसे बड़ी important बात ये, I felt like I need to get out. I need to do something with my life, because अगर मैं नहीं करूँगी तो start करना है तो कहाँ जाऊँगी? In your head you were planning ना? Yeah, I was. कि अगर आप separate हो जाती हैं तो you have to be financially independent. Exactly, stable enough to do something. So since you got married when you were 19 and a half, yeah, which is quite an early age, yeah, and we can say कि yeah, it depends. In the other sense, it's part of the luck as well. It is. So would you agree to the point that early marriages are actually quite feasible? I don't think so now. If I look back, I think I was very young, naive, immature. Right. So I think that the more mature you are, I know people would, yourself, your circumstances, your around, your surroundings, and the relationship better. I know some people would disagree, because there are people who are very successfully married at early age and then they're successfully, but again, person to person vary karta hai. But in my experience, so there is a question. You being a single parent, since you got separated and you got divorced, so did you ever thought in between all those years while raising up your son alone that you should go for the second marriage? No. The family pressure bhi nahi? Never. My family has been very supportive. They said that. But why not? 2 major reasons. One, my family has been very supportive. They always said that if you feel like somewhere that you like someone and you have the mutual connection, that's no harm, you can go for it. The second thing is that I do not want my son who is a major source of happiness and satisfaction for me, to be in a place where he feels, say, unsafe and secure, and he feels कि मेरी माँ की ध्यान कहीं और है. Because men are different than women. औरतें फिर किसी का बच्चा संभाल लेती हैं. बंदे बहुत कम, बहुत रेयर हमने सुना है कि कोई बंदा किसी का बच्चा. There are cases, I'm sure there are good men out there, but बहुत मुश्किल होता है कि कोई किसी का बच्चा संभाले. And then again, he's my child, my responsibility. I do not want to burden someone with this responsibility. And your husband has gotten married or not? He did. Yeah, he did right after the divorce. So he has his own family. Great. जी डॉक्टर